कभी खुशी कभी गम। हाँ लेट्स स्टार्ट। यस नेक्स्ट चैप्टर सबका नाम। हाँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। वो आएगी या वो नहीं आएगी। पर अगर सरकार की बात रही तो बस आएगी नहीं आएगी रे। बस है ना। राइट ना। आरसीबी प्रोबेबिलिटी में फेल है। हाँ बेटा। हाँ ये कभी खुशी कभी गम होता है। आरसीबी फैंस या होता है बेटा, क्या करें। ठीक है बस हो गया इसके लिए। और कुछ बहुत बढ़िया। हाँ तो ठीक है, ए बच्चा बैठे। कीप क्वाइट। अब प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 10th में बच चुके हो। हाँ ना। क्या होता है प्रोबेबिलिटी। बोलना बच्चा। सिर्फ ये नहीं जाए 15। हाँ बता। यस हिंद टेल मी स्वाति जी। Yes. So it helps you in prediction, in forecasting. Okay. फिर मैं तुझे कुछ बोलूं तो बुरा लगता है। प्रियंक की बात कर रहा हूं मैं, आयुष की बात कर रहा हूं मैं। डन। सुनो। इट इज चांस ऑफ ऑकरेंस। राइट। है ना। तो प्रोबेबिलिटी यानी शर्त लगाना। क्या लगाना। ध्यान देना। ओके। नाउ आप जो स्कूल डेज में पढ़ कर आए हो वही है। बेटा तू ऑप्शन तो अल्टरनेट दे आता है भाई। क्या नाम है आपका। प्रसाद। ऐसा क्या करता कल जो ऑप्शन था। बारिश परसों आई थी नया बहाना। अच्छा कल अमावस्या नहीं है? ऐसा। हाँ अमावस्या। ऐसा तो उसके लिए नहीं आया। अम्मा अमावस्या पूर्णिमा भी बांधते जा रहे बाबा तुम। क्या बोला। हाँ ना। चल चल जाओ क्या। आराम बात सब ध्यान देते क्या। हो गया तुम्हारा टाइम पास सबका। जो आप स्कूल डेज में पढ़कर आए। ओके नाउ लिसन। मैं लूडो खेलता हूँ।
तो लूडो में डाइस होता है और डाइस पर नंबर रहते हैं, वो नंबर अब इन नंबर को हम करली ब्रैकेट्स में लिस्ट करते हैं, ओके, और इसको डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस यानी क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, बराबर है। अब सुनो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने लूडो में वो डाइस रोल किया, बराबर है, ध्यान देना, मैं डाइस रोल कर रहा हूं। अब मुद्दे की बात यह है, वो डाइस में 1 2 3 4 5 6, इसके बाहर का कुछ आ सकता है, 7 आ सकता है, 0 आ सकता है, आयुष नहीं, मैं बोला ना, ना बैठ, किधर रहने देता अपना, तू इधर उठ, यहाँ पे बैठ, अनुष तो डाइस ही देना पड़ता, खेल यहाँ पे, बराबर है। सुनो, अब मैं जीतने जा रहा हूं और मुझे चाहिए 5, क्या चाहिए, तो यहां पर ये अकेला नंबर है जो मुझे शर्त जिता सकता है, जो मुझे, एम आई राइट, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बराबर, उस एक्सपेरिमेंट में वैभव सर को शर्त जिताने वाला एक ही नंबर है, बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय दिस आंसर इज 1/6, ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। डिड यू गेट द लॉजिक, हाँ है ना। अब मैंने बोला, आपसे शर्त लगी, बोला इवन नंबर आया तो मैं जीता वरना तुम जीते, राइट, तो इवेंट बी, इवन नंबर 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3/6, 1/2 विषय, जोर से बोलो, सुनो, गंधेपा नहीं बोलते, रिजेक्ट द लॉजिक, मैंने बोला 5 या उससे बड़ा नंबर आया मैं शायद जीता, तो 5 और 6, हाँ है ना, ये दो नंबर मुझे शायद जिताएंगे, राइट, डिड द लॉजिक, खत्म, लेसन प्रोबेबिलिटी, मेन तो इतना ही है रे, बाकी तो मैं पढ़ाया जाना, क्यों चिंता है, बाकी एग्जाम्पल लेना है, कंसेप्ट समझ में आया, बोला हाँ या ना, हो कि नो, बराबर है। मैंने आपके साथ शर्त लगाई, 7 या 7 से ज्यादा आया तो तुम जीते वरना मैं जीता, मैंने शर्त लगाई 7 या उससे बड़ा नंबर आया तो तुम जीते वरना मैं जीता, तो डायस में मेरे को ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6/6, बोले तो 100% मैं जीतेगा, वो तुम्हारा देखो, तो आंसर इज 0, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, 0, 7 आना ही नहीं है, 7, बराबर है? और मेरे लिए श्योर इवेंट है, वो बताऊंगा आगे, लेकिन समझ में आ रहा है ना, इतना कॉपी करो फिर आगे चलते, गणपति बप्पा मौर्य, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 2 3। ओ हो।
कापिड, चले आगे। आज अपन गेम खेलने वाले हैं। क्या बोलिए? पत्ते खेले? चलो पत्ते खेलते, यू नो पत्ते। क्या बोला रहा? पत्ते खेलने पड़ेंगे ना आज। कितने लोग सब जुआरी है, सब जुआरी यहाँ पे बैठे वाले। अच्छा सुनो, पहले पढ़ाई कर। हाँ बोलना बेटा। हो गया तुम्हारा? क्वीन, किंग, जैक, एस और अटकड़ वटकड़ बम्बई बो। हाँ बैठना बेटा, बैठना। मंदिर डालती बात, कोई दिक्कत नहीं। डन। ये उम्र में ऐसी मतलब, क्या तू हमारे उम्र में केदारनाथ चढ़ेगी? चलो डन। विषय संपया? हाँ है ना? अब सपोज, ध्यान देना, हम लोग जा रहे हैं मूवी को सब लोग। ओके, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल। सीट नंबर 1 to 50 मैंने वहां पे टिकट्स खरीदे हुए। ओके, राइट ना? ध्यान देना। शौनक, ये बैग है, किधर गया? उधर ये शायद, हाँ बैग है। इसमें 1 से 50 टिकट नंबर है। फिर साथ शर्त लगी है बेटा, एक पर्टिकुलर टिकट नंबर अगर तूने ढूंढ के निकाला, टिकट नंबर शौनक का है ना 23, तो शौनक जीता। उसको पॉपकॉर्न भी मिलेंगे उधर। ठीक है? राइट बोलो। पॉपकॉर्न। तो तुझे जिताने वाले कितने ऑप्शन है? 1/50, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। राइट। उन्नति, अगर बेटा आपने मल्टीपल ऑफ 10 का कोई भी टिकट निकाला तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। तो अब पता तुझे शर्त जिताने वाले कितने लोग हैं? 10, 20, पेन फाटलो आते हैं, 30, 40, योर आंसर इज 5/50। ये देखो, ये कैंसिल है, मतलब 1/10 रहता, 1/0 नहीं तुम्हारा। हाँ मैं ऐसा करेगा, ठीक है ना? क्लियर? और ये अवनी, बेटा तुझे मल्टीपल ऑफ 17 आया, तू शर्त जीती। साल आप 17 का पेपर कौन बोले? सही चीटिंग है बोले। 17, बस ना। तीसरा 51 होता ना। योर आंसर इज 2/1 बाय। डिड यू गेट द लॉजिक? पक्का? कोई कंफ्यूजन? देख लो हाँ एक बार, कॉपी। हाँ भैया पास आ गया। हाँ हाँ, हो गया। यस भाऊ, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, बाय। हाँ हाँ वो ठीक है, मैंने चल जाइए, वो मैनेजेबल है। राइट, बाय। ये है तेरे। अच्छा था, अच्छा था। कभी खुशी कभी गम। ना जुदा होंगे हम। चलो डन। आई होप समझ में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलो, ऑनलाइन बच्चा पार्टी। अरे झेपते करे तुम्हाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? हाँ या ना? हो कि नो? डू रिप्लाई। मैं तो समझ में नहीं आएगा ना, ढोटो। बोलो, दुनिया की सबसे शुद्ध रेस्टोरेंट ये है, ऑनलाइन वाली।
देखो रे ऑनलाइन वाले बच्चों, तुमको सुस्त बोल रहे हैं लोग, दुनिया की सबसे सुस्त बैच है बोले। क्या बोले बेटा? नहीं, आज एक और है, तीन, चौथा मैं, सबसे ज्यादा मेरा आज है। हाँ, क्या बोली बेटा तू? होनी चाहिए ना, कौन एब्सेंट है? चलो ध्यान दो, है ना, साथी की है ना, ऑनलाइन है, शी इज द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट। तू अल्टरनेट आके बैठती ना, कल नहीं थी ना तू। देख बात, सिंसियर है रे, वो सिंसियर है। वो महाबलेश्वर से घर वालों को बताती है मैं ट्रिप पे, लेकिन मैं लेक्चर करेगी, वहां जाती तो भी लेक्चर करती हो। ऐसा है क्या? ये रिश्ता क्या है? चलो रन, अगले सम पे चलिए। इतना समझ में आया हो कि नो? चलो पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। नहीं नहीं, लिखना पड़ता। अरे मेरे गले तो आवाज चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए। हाँ, क्या बोली तू? कौन से सर ने लिखा है? लॉ वाली मैम तो उनका लिखवाने का काम है रे। हाँ, अपनी नहीं भरी, चलो लिखो। चलो, हेडिंग देखो, प्रोबेबिलिटी दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको समझना है, ध्यान देना है। Concept of probability is used in accounting and finance to understand the likelihood of occurrence or non-occurrence of a variable. It helps in developing financial forecasting, in which you need to develop expertise at an advanced stage of chartered accountancy course. जैसे शेयर मार्केट, शेयर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बराबर है? हाँ है ना? आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक पे अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर डिपेंड करता, पूरी इंश्योरेंस कंपनी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। उनका काम ही है ना प्रोबेबिलिटी, ये आदमी कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, कब टपकेगा कब नहीं टपकेगा, वही उसी पे कैलकुलेशन है ना रे। इंश्योरेंस क्या है? हाँ, प्रोबेबिलिटी है, बराबर ना? हो कि नो? चलो, हेड इन दिया प्रोबेबिलिटी। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। द टर्म्स, सुनो पढ़ो ध्यान दो। द टर्म्स प्रोबेबली इन ऑल लाइकलीहुड, पहला स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान दो। चांस, odds in favor, odds against are too familiar nowadays and they have been their origin in branch of mathematics. सुनो, probability was earlier in the branch of mathematics, currently it is in a branch of statistics. Once again, earlier कहाँ था, अब, earlier, अब, याद रहेगा? और आपको पता है जब मैं लर्न करवाता हूँ इसका मीनिंग क्या है? In recent times, probability has developed itself into full-fledged subject and become an integral part of statistics. The theories of testing, hypothesis and estimation are based on probability. अब देखो, आप लोग ये जितने लोग रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी करते हैं, वो हाइपोथेटिकल डेटा पे करते हैं, बराबर है? तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन, ये सारे प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक के लिए। It is rather surprising to know that the first application of probability was made by a group of mathematicians in Europe about 300 years back to enhance their chance of winning in different games of gambling. जुआरी लोगों ने बनाया था, शुद्ध भाषा में, बराबर ना? जुआरी लोगों ने प्रोबेबिलिटी बनाया था। हाँ, ठीक है। अब सुनो, बाकी दुनियादारी इन्होंने की वो छोड़ दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके दो ब्रॉड डिवीजन से नोट करो, नोट करो, तीन स्टेटमेंट नोट करो। पहला, probability is chance of occurrence. Number two, earlier it was in a branch of mathematics. Currently it is in branch of statistics. बेटा इंग्लिश इतनी बुरी नहीं रहना चाहिए तुम्हारी कि ये तुम खुद की भाषा में नहीं लिख सको। इतनी गजब बेइज्जती खुद की मत करो, मेरी ठीक है, हो जाएंगी। Earlier it was a branch of, currently it is a branch of, ठीक है? आगे हो जाए इतना।
डन। अबे अर्लियर इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, हो गया। तीसरा पॉइंट बोला ही नहीं मैंने, बोलो तीसरा पॉइंट। टू ब्रॉड डिविजन्स, ये देखो थर्ड पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ओके, दो डिवीजन है, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक होता है, अब हम जो सिलेबस पे पढ़ने जा रहे हैं इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे कोई मूवी आने वाली है, तुम्हारे फेवरेट एक्टर की है, मूवी कैसी है पता नहीं, लेकिन पहले बॉम्ब मारने का 200 करोड़ कमा लेगी, 1000 करोड़ कमा लेंगी, दैट इज सब्जेक्टिव। दैट इज, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये प्रोडक्ट धूम मचाने वाला है, आरसीबी जीतेंगी, ये सब्जेक्टिव है, कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है, आप समझे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो डाइस है, बराबर है, उसमें से 4 आने की, तो वहां पे बेस है, समझे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छेपिया, कोई दिक्कत? तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमेशा यूज होता है मैनेजमेंट डिसीजंस में। कहा? कोई प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट माउस बना रहा हूं नया, बहुत धूम मचाया जाएगी, बराबर है, फेंक के मारूंगा तो लगेगा भी जोरदार, सब्जेक्टिव है, बराबर, राइट। ओके, डिड यू गेट द मीनिंग? डिफरेंस खत्म विषय, जोर से बोलो, समझ में आया? अगली हेडिंग दो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या? वो एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स आने वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंट जिसके, और वो रैंडम रहेंगे। वो क्या रहेंगे? डाइस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। कॉइन टॉस किया, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिड यू गेट द लॉजिक? जिसके आउटकम्स आएंगे, हाँ या ना? क्लियर? ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट करूंगा, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। मतलब क्या? मैंने डाइस को रोल किया, ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, बराबर है। वहां पर 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आया, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने आउटकम आ सकते, कॉइन टॉस किया, हेड टेल, बराबर है, पत्ते शफल किए, 52 पत्ते, कुछ भी आ सकता है, एक पत्ता मैंने आपको बोला विड्रॉ चेक करो, तो 52 में से कुछ भी तो 52 पत्ते सैंपल स्पेस, दैट इज, डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ या ना? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम इज सैंपल स्पेस। अब उसके अंदर से इवेंट्स, जैसे डाइस रोल किया और वैभव सर ने बोला ऑड नंबर आया तो मैं जीता वरना आप जीते, तो कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर इज कॉल्ड एज एन इवेंट। समझ में आ रहा है? मैंने पत्ते शफल कर दिए, ओके, मतलब क्वीन आया तो शौनक जीता वरना हम लोग जीते, तो शौनक जीता को जिताने वाले कितने पत्ते हैं? 4 आउट ऑफ 52। नाउ दैट सैंपल स्पेस इज ऑफ 52 कार्ड्स एंड शौनक के लिए जो जिताने वाला इवेंट है उसमें 4 क्वीन आएंगे। डिफरेंस समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? झेपे और नहीं? पक्का? बोलो हाँ या ना? अब इवेंट दो टाइप के, एक बहुत सारे टाइप के, लेकिन मेनली सिंपल और कंपाउंड या कंपोजिट, ये दो इवेंट अपन डिस्कस है। और ये सारी चीजें ना तुम्हारी 10th में, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिंपल इवेंट यानी जिसको हम बाइफरजेट नहीं कर सकते, जैसे ध्यान देना, लिसन केयरफुली, मैंने डाइस रोल किया और 5 आया तो मैं जीतूंगा, तो एक ही नंबर 5 मुझे जिता सकता है, दैट इज सिंपल, जिसको बाइफरजेट नहीं हो सकता है। मैंने डाइस रोल किया और इवन नंबर आया तो मैं जीता, इवन में 2 4 6, 2 4, अब उसमें मैं बोल देता हूं मल्टीपल ऑफ 4, तो 2 4 6 में, समझ आया, उसको और बाइफरजेट कर सकता हूं मैं, बराबर है। तो सिंपल इवेंट में एक ही आएगा, बाकी कंपाउंड, बाकी प्रोबेबिलिटी, इट इज चांस ऑफ ऑकरेंस, नंबर 1। नंबर 2, इसके दो डिवीजन, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ने मैनेजमेंट में और ऑब्जेक्टिव करना, कोई कंफ्यूजन? विषय सैंपल, राइट। अब थोड़े से सम से लेता हूं मैं आपके पहले, चलो पहला सम। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपने इतना नोट कर लिया था?
अब एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, कितनी बार? बराबर है, तो उसका सैंपल स्पेस, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, ऑल आर हेड, तो उन्नति शर्त जीती, तो उन्नति को जिताने वाले एच एच, हाँ है ना, योर आंसर इज 1/4, बराबर। एटलीस्ट वन, तो अनुष्का शायद जीती, बोल अनुष्का कैसे जीतेगी? क्या नाम है इसका? आकांक्षा, शायद कैसे जीते? एटलीस्ट वन हेड, मतलब एच टी टी एच, राइट, तो योर आंसर इज 3/4, डिड यू गेट द लॉजिक? कॉपी, मैंने लिखा ना, तो तुम नहीं लिखेंगे, ऐसे थोड़ी चलता, चीटिंग हो जाएगी ये तो। हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे, हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खा गया, लेकिन सनम ये जान लो, इतना मुझे पहचान लो, ला 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 ला। चलो आगे, चले, जोर से बोलो, समझ में आ गया? अब मैं बोलूंगा एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, मतलब एच टी आएगा, टी एच आएगा, टी टी भी आएगा, बेटा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए इसलिए, समझे? क्योंकि एटमोस्ट है, जीरो हेड आया तो भी मनाही थोड़ी है। आपको पापा ने 2,000 रुपए दिए, जा खर्च कर, मैक्सिमम 2,000, मिनिमम जीरो, आपने गुल्लत में डाल दिए, सेविंग कर लिया, वेरी गुड, म्यूचुअल फंड में डाल दिए, वेरी गुड, नहीं विषय, चलो आगे, डन ना, चलो, 1 2 3, अगर 3 कॉइन दिए तो बोलो, कैसे करेंगे? एच 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 टी, एच टी टी, टी टी टी, टी टी एच, टी एच एच, एच टी एच, टी एच टी, टोटल 8। ये तो आना चाहिए भाई, स्कूल डेज में इतना तो पढ़कर आए होंगे, कसम से तुम बोलो, हाँ है ना, तुम्हारे स्कूल के एच की कसम तुमको। हाँ, ला, 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 तुम बातें करेंगे फटके खाएंगे 4, लिखा गया, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच,
क्योंकि मैंने एटलीस्ट बोला नहीं, एटमोस्ट बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। जी तुमको इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी क्या? बोलू क्या मैं अपने कौन सी राधिका मैम को इंग्लिश भी पढ़ा दे तुमको साथ में, वो बहुत अच्छे से लिखवाएगी ग्रामर। मैथ्स का ना, हाँ ठीक है ना, वो अपन करा देंगे ना, मैथ्स का कोई विषय नहीं। फिर वो सब पढ़ाएंगी। फिर इकोनॉमिक्स उनको आता, मैथ्स में उनको पढ़ा देता। वैसे भी तेरी मेरी यारी फाउंडेशन तक ही है। आगे मेरा सब्जेक्ट निकाल दिया ना इंस्टीट्यूट वालों ने, आईटी था। ट्वेल्थ का आईटी है यहाँ। ए तुमको नेटवर्किंग वाला है क्या टॉपिक? आईटी में एक टॉपिक था, एक नेटवर्किंग का टॉपिक रहता है आईटी में। हमारे समय तो था, और लास्ट लास्ट ईयर के सिलेबस के पहले भी था, बच्चों को पता नहीं, अब मुझे नहीं पता भाई। इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता, वाईफाई क्या है, वो सारी चीजें है। था क्या तुमको? टीसीपी आईपी, ये वाईफ इज एवरीवेयर, मला माहित नहीं। तो उसमें ना एक कंसेप्ट था लेयर्स का, 7 लेयर्स लर्न करनी पड़ती थी। ओके, वो 7 लेयर्स कौन सी मैं बताता हूँ। ऐसे 7 लेयर नीचे से ऊपर अपने को याद रखना पड़ता था। अभी 2006-07 की बात होगी, तब हम पढ़ रहे थे, याद नहीं हो रहा था, तो हमने उसके लिए ना एब्रिवेशंस बनाए। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु डेटा पहुंच जाए। ओके, लेकिन उसमें क्या था ना प्रॉब्लम, ऐसे नीचे से ऊपर याद रखना पड़ता था। तो फिर मैंने कुछ बनाया था, पोरगी दिली नहीं तर सांतो पढ़ू ना निम। जाने दे, चलो चलो हो जाए एकदा। चलो सम सॉल्व तो कर ले। नका त्रास देऊ मला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स? 2 हेड का तो मैंने पूछ लिया शायद, एटलीस्ट निकालो। नारे नारा ना। 2 to 3 आता है, 8 आता है। ए बाबा, पहले का आंसर 3/8 हुआ ना, 2 हेड। ये तुमको आउटकम निकालते आता ना, HHH HHT। सुनो, ये है आपका आउटकम। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, हो सकता है तीनों बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल, एंड सो ऑन। टोटल 8 आउटकम आएंगे, पता है तुमको, है ना? अच्छा ना। अब उसमें से मैंने बोला 2 हेड रहनी चाहिए। अब 2 हेड कितने, कौन से? HH HTH THH। तो 3 ऑप्शन ऐसे जो आपको शायद जिता सकते हैं आउट ऑफ 8। तो योर आंसर इज 3/। विषय संपला। अब दूसरा क्वेश्चन है,
क्या है दूसरा क्वेश्चन? एटलीस्ट 2 हेड। बोले तो 3 हेड आए तो भी जीते ना, कम से कम 2 हेड चाहिए। 3 हेड आए तो शायद जीते या नहीं जीते, है ना? साहिल को पापा ने बोला तू 90% ला, तेरे को नया बाइक। बराबर है, साहिल को 94 आए, पापा ऐसा नहीं 90 बोला था मैं। इसके पापा मेरे दोस्त बोल सकते हैं, पिनू भाई भी बोल सकते हैं, मैं 90 बोला था बोले। डिपेंड है ना, समझे ना? तो ये सिचुएशन में 94 एटलीस्ट 90 की बात है ना, राइट? तो कम से कम 2 हेड, तो पहले 3 तो आ ही गए, कौन से? ये वाले, और एक ऐड हो जाएगा, कौन सा? एच एच एच, ट्रिपल एच। डन डन डन, विषय संपला। वो चालू है क्या आजकल डब्ल्यू? हाँ या हमारे टाइम रॉक, ब्रॉक लेसनर, उसके बाद कौन था? जॉन सीना, अंडरटेकर, केन। ये तुम्हारा टाइम नहीं होंगे ना सब? आई गेस वेडनेसडे तो रहता था कुछ इंपॉर्टेंट मैच उनका। केज फाइट, सबसे बढ़िया स्टीव ऑस्टिन, स्टोन कोल्ड। ये तो मतलब अभी भी थे लोग, क्योंकि मैं जब देखता की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टीव ऑस्टिन था। हाँ यार, क्या हुआ अंडरटेकर का? हाँ, उसी से निकलता था। री मिस्टेरियो, अच्छा, वो टाइम पास था हाँ। एकदम नया नया आया था इंडिया में, क्रेजी एकदम, क्योंकि तब चैनल आने चालू होता है। देखो हमने ना वो दूरदर्शन वाला भी टाइम देखा है, सिर्फ संडे टू संडे रंगोली याद है मुझे, शक्तिमान, रंगोली, मोगली, ये हमारे समय था। फिर वहां से चैनल आए, जी तुम्हारा जी ये वगैरह जो आया, उसके बाद टेन स्पोर्ट आया, वहां पर 2000 1999 2000 2001 की बात होंगी। क्या बोले रहा? रंगोली ना, हाँ वो। चलो डन ना, वो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या है? अब डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, अब ना 36 आउटकम आएंगे, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 2-1, 2-2 एंड टोटल 36 कितने आएंगे? चलो निकालो, आउटकम निकालो, फिर उस पर क्वेश्चन देता। वो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स? सुनो, आपको मैंने बोला सैंपल स्पेस क्या होगा? एक एक, बराबर है? नॉट डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, कहां कहां है? 1-3 में है, 2-4 में है, राइट? ऐसा ही ना, हर एक में दो का डिफरेंस है ना? समझा क्या? टोटल कितने हैं आउट ऑफ? समझे क्या? ये तुमको लॉजिक लगा ना, डिफरेंस ऑफ 2, एक और 3 में 2 का डिफरेंस है, मुंडी हम कैसे? ऐसा भी क्या चलता क्या है ये, समझ आया? हाँ ना? अब मैंने बोला लिखो, सम इज मोर देन 7, अब निकालो। मिताली निकल बेटा अभी, मोर देन 7, सम इज मोर देन 7, क्वेश्चन नंबर 2।
ए त्रास नका देऊ हा, मी तुम्हाला आधीच सांगत आहे. आंसर ऑनलाइन बच्चों में कोई आंसर नहीं देता, एकदम सुस्त है ये लोग. सुनो, मोर देन 7 बोले तो 1 6 तो चलेगा नहीं. कहां से शुरू करूं? 2 6. काउंटिंग पक्का? बारिश आ रही है. मैं आजकल बाबू मैं दिमाग नहीं लगा रहा. 15/5 त्रिक. विषय मोर. विषय. अबे बोलते क्या? कल कहाँ थी? ठीक है, फिर परसों नहीं होती.
बोलते आगे चलो। अब मैं मेरे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मम्मी डांटेंगी नहीं डांटेंगी? मम्मा का फोन सबसे पहले। क्या बोली, तुझे डांटा? ए सुनो यार, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी, क्वेश्चन गलत बोल दिया मैंने। 7 और मोर था, क्योंकि अब इसमें 7 ऐड होगा। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, तो ये 6 नंबर ऐड हुए। 15 और 6 21। डन, विषय समझा? अब सुनो, हम बात करेंगे कार्ड्स की, किसकी? और मुझे पता है एज यूजुअल आप बताएंगे हम बहुत सिंसियर है, हमको कार्ड्स पता नहीं है और कौन क्या रहता है, बस ना। खेलने का रे बेटा, सबका नॉलेज लेने का। ए बच्चा वाली सुनो ना, इसमें 4 सूट रहते हैं, ब्लैक, रेड, डायमंड, हार्ट, ब्लैक, स्पेन एंड क्लब, बराबर है। फेस स्टार्स 12 जिसमें चेहरा छपा है, राजा, रानी, गुलाम, हर सूट में एक, बराबर है। ये 3 रहते हैं, ऐसे 4 सूट, 12 बत्ते जिन पे चेहरा छपा है। एक के को एस कहते हैं, क्या कहते हैं? बाकी नंबर 2 से लेके 10 तक, कुछ है? हाँ, ऐसा इतनी होप से मत देखो, मैं क्या पत्ते खेलना सिखा रहा नहीं, बोले 3 पत्ते ऐसा लगे एकदम। हाँ, अभी 3 पत्ती में कौन जीता? हाँ बोल। हाँ वो 420 पक्का, तू एटीएम खेलते हैं 420 बोले, 22 सिक्के बोले मेरे नहीं। तो सुनो ना, समझ आया? डन। तो तुमने कौन से गेम खेले आज तक? कोर्ट खेला, कोर्ट, बादाम साथ, राजा रानी, बस खेलना पड़ता है मेरे को, राजा रानी। ये आया बस, चैलेंज। उसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं नहीं, हाँ कहाँ फास्टिंग हो आसान भाई, हमारे बचपन में 3 फास्टिंग दो। 7 11 भी था ना, 7 9 7 8, हाँ सर। उसके बाद सबसे फेमस, सॉरी, हाँ हो गया अपना विषय खत्म, अब हम नहीं आते। हाँ, सत्यनारायण, रमी, बस झालं, हुआ, डन। मैंने आपको, अब मैं डिजाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करता, चल कर लेता हूँ मैं। थैंक यू बच्चा। ये क्या है बेटा? दूसरा क्या था? ऐसा तो रहता ना। अबे, और मशरूम, एक, यस, ये है, ये है क्लब, और ये हार्ट, और ये है डायमंड। पक्का? अब सुनो, जितने अब सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट?
तो आप बोलेंगे सर 13 पत्ते हैं, उसमें से कोई भी है तो मैं जीता। ओरली आंसर देंगे, फटाफट देंगे, फटाफट देंगे। नाउ लिसन केयरफुली बट्स अ पार्टी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? चार रानी है, बराबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ किंग? मतलब क्या हुआ, या तो रानी आई या तो राजा है, तुम शायद जीते। रानी आई या तो राजा है, तुम शायद जीते। ऐसे 8 पत्ते तुमको शायद जिताने वाले हैं। बोला हाँ है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग नॉट ऑफ स्पेड? लॉजिक लगा ना। 3 पत्ते बचे जो तुझे शर्त जिता सकते, किंग आया लेकिन स्पेड का है तो शर्त हार गया। विषय समझा? कोई दिक्कत? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ रेड कलर? दो। दो क्या रे? सब जुआरी है रे, एकदम टकाटक है। बेटा तू देख ले। ए बेटा सुनो ना, ये अवनी स्पेशल क्लासेस लेती है। हाँ तो, हाँ तो उसके पास अगर जिसको नहीं आते हैं वो चले जाओ, क्योंकि एक आधा पेपर में क्वेश्चन रहेगा, वो तुम तुम्हारा देख लो। डन 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 डन। तो मुझे लगता है आज के लिए कार्ड्स की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अपन सम्स पे। ना ना ना, ए बच्चा रे, सम क्यों? व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड? ए आवाज नहीं, आंसर दे इसका। 15.4। स्पेड कितने हैं? मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम। ए सुनो, देर आर टोटल 13 स्पेड्स, 13 स्पेड, और बाकी रिमेनिंग एस टोटल 4 रहते हैं टोटल। लेकिन ऑलरेडी स्पेड में अपन ने एस ले लिया, तो बचे वाले 3 एस बोले तो 3 एक्के, तो 13 + 3 16। 13 + 3 16। 16/52 इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन? आई फील दिस इज डन। अच्छे से फिट हो रहा है क्या दिमाग में कि ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, इतना समझा। टाइम क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, अब एक और सम लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा आज वेट करेंगे, कल बाकी देखेंगे। 15.17, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, नोट करके मुझे बताओ इसके आंसर्स। शांति से, गड़बड़ नहीं चाहिए, ओरली नहीं चाहिए मुझे। नोट करो और फिर सॉल्व करो। यूरोप
4 बार पीते हम नहीं होते बेटा, चाय प्रेमी है। अब तुम लायक नालायक मत बनो। His wage would be less than 50, मिनिमम 50 है। एक भी ऐसा दुकानदार नहीं जिसको 50 से कम है। His wage would be less than 80, 15, 23, 36, एक 15, 30, 23 प्लस 36 अपन टोटल 120 लोग है ना। बेटा तूने क्या किया? 150 है रे। His wage would be more than 100, more than 100 बोले तो ये 12 और 5 से था, only 17, right? His wage would be 1700, कितना? कौन सा 95 है? देख तो, अरे एड़ा समझेगा? It is chance अरे बाबा तुम लोग सीरियसली लो, मैं जो पढ़ा रहा है तुमको क्या मजाक लग रही क्या? देखो है इनिशियली बोला ना ए सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी मैंने प्रिसाइजली बोला, याद रहेगा ना? देखो यार मैंने तो सम टू सम लर्न करवा दिया, तुम लोगों ने ध्यान दिया तो लर्न हुआ, ध्यान नहीं दिया तो लर्न हुआ। An experiment is known to be random if the results of the experiment can be predicted, can be selected at random. Actually, the answer can be selected at random. An event that can be split into further events is called as composite event. बस इतना ही पढ़ा है मैंने अब तक, बाकी नहीं पढ़ा है। ओके पहले पास समझ गया? आइला हाँ हाँ वो कंपनी है ना, तुम ना ए बेटा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तेतर जो ग्रुप पे डालेगा।